बलूचिस्तान में नोशकी और पंजगोर में एफसी के कैंप्स यानी एफसी के हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले के बाद तहकीकात में कुछ ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं जिसके बाद अब बड़ा फैसला होने जा रहा है और अनकरीब अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। बलूचिस्तान में जिला पंजगोर और नोशकी में एफसी के एक जगह पर कैंप और एक जगह पर हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। हमले का मकसद दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन 2 फरवरी की रात होने वाले इन हमलों के बाद बहुत सारे सवालिया निशान उठ चुके हैं। एक मरतबा फिर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने का मौका मिल चुका है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में मौजूद तहकीकाती इदारे इन हमलों का बगौर जायजा ले रहे हैं। अब तक की जो इतलात सामने आई उसके मुताबिक मालूम यह हो सका है कि नोशकी शहर में एफसी के कैंप पर होने वाले हमले के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हुए, जबकि 5 जवानों ने शहादत नोश की। नोशकी शहर में एफसी के कैंप पर होने वाले हमले में 12 अफराद जख्मी हुए, जबकि 5 जवान शहीद हो गए। दूसरी जानिब पंजगोर में 11 अफराद जख्मी हुए और शहादतों की तादाद 7 तक जा पहुंची। इस तरीके से इन शहीद होने वाले जवानों में एक मेजर भी शामिल है। नोशकी में होने वाले हमले के बाद वहां के मकामी सहाफी मोहम्मद काजिम की जानिब से क्या बताया गया है, जानते हैं। 2 फरवरी की शब पंजगूर की तरह नोशकी शहर में भी एफसी हेडक्वार्टर पे एक बहुत बड़ा हमला किया गया था। एफसी हेडक्वार्टर नोशकी शहर में सिक्योरिटी के हवाले से सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ हमले से पहले एक ज़ोरदार धमाका किया गया था। सरकारी हुकाम का कहना था कि इस धमाके के लिए बारूद से भरी एक गाड़ी को इस्तेमाल किया गया। ये जो धमाका किया गया इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि पूरे नोशकी शहर में लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इस धमाके के नतीजे में कुर्ब जवार के इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नोशकी में होने वाला ये हमला जिसके जद में आकर टीचिंग हॉस्पिटल नोशकी भी काफी हद तक मुतासिर हुआ, यहाँ तक कि उसकी दरो दीवार, खिड़कियां और अंदर मौजूद बेड्स भी मुतासिर हुए। क्या सूरत हाल रही, एमएस टीचिंग अस्पताल का क्या कहना है, जानते हैं डॉक्टर जफरुल्लाह मेंगल की जुबानी। तकरीबन 7:16-17 मिनट की टाइम पर यहाँ हॉस्पिटल से मुतसिल जो एफसी गेट है वहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ था, जिससे हॉस्पिटल बुरी तरह मुतासर हुआ है। हमारे गायनी वार्ड, लेबॉर्ट्री वार्ड्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और न्यू कंस्ट्रक्टेड एक MCH सेंटर था, वहाँ पर सारे शीशे, दरवाजे, खिड़कियाँ सब जो है ना तबाह हो गए। नोशकी में एफसी कैंप पर जब हमला हुआ तो उससे मुत्तसिल ऑफिसर्स क्लब भी इसकी जद में आया। ऑफिसर्स क्लब में क्या क्या नुकसान हुआ, वहां पर काम करने वाले एक मुलाजिम ने क्या बताया, ये भी जानते हैं। यहाँ से ऐसे सुर्ख जो हवा की तरह जैसे आवाज़ हो गया, इसी के अंदर मैंने बोला जैसे ये कोई गिरोह का वो है, इसी में हम गिर गया ज़मीन पे। तो यहाँ पे ये परछात मेरे यहाँ पाँव पे लग गया सर, और फिर मुझे मालूम नहीं हो गया। मैं इधर बरामदे में आ गया, ये सारा शीशे मीशे हमारा ऑफिसर लोग बैठे हुए थे, इनके कंधों पर लग गए और हम लोग यहाँ गिर गए। बिल्कुल ज़मीन ऐसे हिल रहा था, ये जो परचात ऐसे सुर्ख और की तरह ऊपर आसमान की तरफ आ रहे थे। बहुत चमत्खेज मंजर था सर। दूसरी जानिब इंतजामिया का ये कहना है कि सूरत हाल अब कंट्रोल में है। DC नोशकी नईम गुजगी ने क्या कहा, जानते हैं। दहशतगर्द वो बारूदी मवाद लेकर गाड़ी में आए थे, तो गेट जो एफसी का जो गेट है उस पर ये उन्होंने अपने आप को वहाँ गेट से टकराया और वहाँ ब्लास्ट किया। तो उसके बाद जो उनका बैकअप थे दहशतगर्द,
तो उन्होंने अंदर गए, एंटर हुए एफसी कैंप में, तो वहाँ जो एफसी के सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारों के जवानों ने उनको रोका, इनकाउंटर हुआ। मकामी आबादी की जानिब से बताया गया कि ये हमले इतने खतरनाक थे जिसकी वजह से इब्तिदा में उन्हें समझ में ही नहीं आया कि किस मकाम पर ये हमले हुए, लेकिन बाद में उसके नुकसान से अंदाजा हुआ और इनकी जोरदार आवाजें, इन धमाकों की आवाजों के नतीजे में लोगों में खौफ व हिरास भी फैला। इतना ज़ोरदार धमाका, ऐसे लग रहे थे कि यहाँ जंग हो रही है हमारी उस पर। तकरीबन पूरा रात रॉकेटें चली और बंदूकें चली। हम लोग तो खौफ से बिल्कुल न खाना खाया न नमाज के लिए गए, बिल्कुल अपने घरों में छुपे हुए थे। क़यामत के पस मंजर आ रहे, घर के बाहर आ गए तो हमारे सारे शीशे टूटे हुए थे। इन हमलों के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये बताया गया कि इस किस्म के हमले मजीद बढ़ सकते हैं। हमले तो करने से ये बाज नहीं आ रहे, और हमने इस हफ्ते में ये सेकंड अलर्ट जारी किया, ये हमले बढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास और तो कुछ काम ही नहीं है सवाए लड़ने झगड़ने के। टीटीपी के पास तो मेरा मतलब है जो उनकी डिमांड्स हैं वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकती, और वो पूरी करना, अगर कोई टीटीपी का आदमी कानून आइन के दायरे में आना चाहता है और पाकिस्तान के झंडे तले आना चाहता है तो हमने दरवाजे नहीं बंद किए हुए, लेकिन अगर वो मुल्क के खिलाफ एक बगावत का समा रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फिर तो उनको उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरह वो हमलावर होंगे। साथ ही वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बहुत ही अहम इंकशाफ किया और जिससे ये वाज़ेह हो गया कि ये हमले किसी एक दहशतगर्द तंजीम की जानिब से नहीं किए गए थे, बल्कि इसके पीछे जो मास्टर प्लानिंग की गई थी उसमें बलूच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम किरदार था, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इस किरदार के साथ साथ दाइश की जानिब से भी मदद फराहम की गई, क्योंकि जो जदीद असलहा इसमें इस्तेमाल किया गया और जो बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ वो दाइश के फ्रेंचाइज के जरिए टीटीपी और फिर टीटीपी की जानिब से दी जाने वाली ट्रेनिंग जो कि बीएलए के फिदाई दहशतगर्दों को दी गई थी, उन्हें उस जदीद असले के साथ एफसी के कैंप और एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला करने की गर्ज से भेजा गया। तालिबान ने तो हमें पूरा श्योर किया, हमारे उनसे बहुत अच्छे रवाबित हैं, और इमरान खान जो है सारी दुनिया से तालिबान की हमदर्दी और उनकी मदद की अपील कर रहा है, लेकिन टीटीपी में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, और नूर वली ग्रुप हो गया, अलीम खान ग्रुप हो गया, फ़कीर मोहम्मद हो गया, दाइश हो गई, और कई टीटीपी के लोग दाइश में को भी ज्वाइन कर रहे हैं, और दाइश से तालिबान की भी लड़ाई है। सो जो बॉर्डर एरिया है उसमें अमन नहीं है, उसमें इंतशार और खलफशार है, और उस इंतशार और खलफशार की वजह से बाज़ ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में हमलावर हो रहे हैं। नोशकी और पंजगोर में होने वाले ये हमले साबित कर रहे हैं कि बीएलए के इन दहशतगर्दों को भरपूर अंदाज में ट्रेन किया गया, जदीद असलहा इन्हें फराहम किया गया, और सबसे बड़ा इस वक्त जो सिक्योरिटी इदारों और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए सवालिया निशान उभर कर सामने आया वो ये था कि इन दहशतगर्दों को अंदरूनी जगहों का कैसे मालूम हुआ, क्योंकि पंजगोर में होने वाले हमले के हवाले से एक जानिब ये कहा गया बलूच लिबरेशन आर्मी की जानिब से कि ये हमले 72 घंटे तक जारी रहे, यानी ये काउंटर पोजीशन 72 घंटे तक बनी रही। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मीडिया को इन तमाम तर इलाकों में एक्सेस से रोक दिया गया और मीडिया के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया। जो भी इतलात मिल सकी वो आईएसपीआर के जानिब से मिल सकी, और उसमें यह वाज़ेह तौर पर बताया गया कि इन हमलों को बहुत ज्यादा देर तक जारी नहीं रहने दिया गया और बहुत जल्द ऑपरेशन को क्लियरेंस की पोजीशन तक पहुंचाया गया। जबकि नेक्स्ट मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से ट्वीट के जरिए इन हमलों की ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि कौम को फौज की जानिब से यकजहती का भी एक पैगाम दिया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि एक ऐसे वक्त में पूरी कौम अपने फौज के साथ मौजूद है, यानी उनके शाना बशाना मौजूद है, उनके साथ स्टैंड करती है। इस किस्म के बयानात स्टेट हेड की जानिब से उसी सूरत में दिए जाते हैं जब दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाई भरपूर तस्वुर की जा रही हो। नोशकी और पंजगोर की ये कार्रवाइयां भरपूर तस्वुर की गई और अभी तक इनकी मजीद मालूमात को मंजर आम पर नहीं लाया गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जानिब से जहां तक अभी तक मालूमात का सिलसिला पहुंचा है उसमें यह बात साबित हुई है कि ये दहशतगर्द जो कि ईरान या फिर अफगानिस्तान के मकाम पर ट्रेन हुए और ज्यादातर इनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और इस बात की तस्दीक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से भी की गई है। और इनको अंडरग्राउंड या पर्दे के पीछे
ٹی ٹی پی اور دوسری تنظیموں کی بھی حمایت حاصل ہے، اور داعش بھی وہاں موجود ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں جو کہ دہشت گردی میں اضافہ کر رہی ہیں. ان کے انڈیا سے بھی لنک ہیں، اور ان کے افغانستان میں آپ کو پتہ ہے نگہار ہو گیا، کنڑ ہو گیا، خوست ہو گیا، پکتیا ہو گیا، اور نورستان ہو گیا، ان علاقوں میں ان کے کیمپس ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا. جبکہ حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ اس میں 7 جوانوں کی شہادت رونما ہوئی، جن میں ایک میجر رینک کا افسر بھی شامل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے دعوے درست ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں اس قسم کے حملوں کو روکنے کی کیوں صلاحیت موجود نہیں ہے؟ انویسٹیگیشن ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور خفیہ ادارے کس حد تک انفارم تھے؟ اور نہ صرف یہ حملے اچانک ہوئے بلکہ یہ حملے پہلے سے تواتر کے ساتھ جاری تھے، کیونکہ 25 اور 26 جنوری کی رات کو بھی کیچ کے علاقے میں دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، جبکہ فائر ایکسچینج کے دوران سیورل انجریز بھی ہوئیں اور 10 جوان شہید بھی ہوئے. انہی حملوں کے 2 دن کے بعد لیویس فورس پر بھی حملہ ہوا، اور بکٹی کے علاقے میں یہ حملہ ہوا جہاں پر شہادتوں کی اطلاعات رونما ہوئی، اور کہا گیا کہ 8 افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ یہ 2 بلاسٹ ہوئے تھے سوئی کے علاقے میں ڈیرہ بکٹی میں. اس کے بعد 30 جنوری کو بھی ایک حملہ ہوا جس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، اور یہ گرنیڈ کا حملہ تھا ڈیرہ الیار میں جو کہ جعفر آباد کا ڈسٹرکٹ ہے، اور اس میں کل 17 افراد زخمی ہوئے. اور انہی حملوں کے کچھ ہی دن کے بعد 2 فیب کی رات کو جو حملے ہوئے نوشکی اور پنجگور میں، وہ انتہائی منظم حملے تصور کیے جا رہے ہیں. بھارت کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ یا یہ نریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے جو ٹریننگ مائنڈ سیٹ تھا وہ ایک بھرپور ملٹری مائنڈ سیٹ تھا. لیکن کیسے یہ ممکن ہوا کہ ان دہشت گردوں کو یا بی ایل اے یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ ایف سی کے اس مقام پر اندر کیا کیا راستے موجود ہیں، اور کس طریقے سے یہ حملے اتنی دیر تک برقرار رہے؟ چاہے یہ نریٹو درست ہو یا نہ ہو، لیکن اس حوالے سے بھارتی میڈیا اور بھارتی تجزیہ کار ایک نریٹو بلڈ کر رہے ہیں جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ افسران جن کا تعلق پاکستان ملٹری سے رہا، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ان دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہوگا. یہ ابہام کی صورت میں ایک ایسا نریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے جس سے پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچائی جا رہی ہے. اسی حوالے سے بھارتی تجزیہ کار میجر گورو نے کیا کہا، سنتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو نہ ہو، یہ پاکستانی آرمی کے جو آفسرز ہیں جنہوں نے فوج چھوڑ دی ہے یا وہ ریزائن کر چکے ہیں، کسی بھی قسم کے بلوچ آفیسرز، کیونکہ یار کسی نہ کسی کا تو رشتہ دار انہوں نے مارا ہوگا. دیکھو، جو بلوچ اگر کوئی افسر ہے پاکستانی فوج میں، بریگیڈیئر ہوگا، کرنل ہوگا، کوئی بھی ہوگا، کیونکہ یہ جو آپریشن ہے نا، یہ سویلینز کے بس کا ہے ہی نہیں ویبھو، یہ ہے ہی نہیں سویلینز کے بس کا. دس از ناٹ پاسبل. اور آپ پاکستانی آرمی کے کیمپ کی بات، پھر آپ نیول بیس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے نیول بیس کے اندر گھس گئے، آپ پاکستان ایف سی کے اندر گھس گئے. یہ کس نے بتایا اس کو کہ تمہیں اندر کیسے جانا ہے، کیسے تمہیں رکنا ہے وہاں پہ، تمہیں کہاں جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، تم اندر گھسو گے، حالہ تمہیں دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے؟ کون بتا رہا ہے ان کو؟ کون ان کو ٹریننگ دے رہا ہے؟ یہ ٹریننگ تو ان کے پاس تھی نہیں پہلے. 3-4 مہینے کے اندر ڈیولپ ہو گئی یہ ٹریننگ. آئی ایم سرپرائزڈ، آئی ایم شاکڈ. یہ میں بتا رہا ہوں وہاں پہ پاکستان آرمی کے لوگ ہیں جو یہ کروا رہے ہیں اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی آرمی کے سرونگ لوگ، یا میں یہ نہیں کہہ رہا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، قطعاً نہیں کہہ رہا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور پاکستانی آرمی نے خود ہی کر دیا دنیا کو یا انڈیا کو بدنام کرنا. میں وہ نہیں کہہ رہا، یہ جینیون آپریشن ہوا ہے. نوشکی اور پنجگور پر ہونے والے حملوں کے بعد بھارتی میڈیا یا تجزیہ کار کچھ بھی نریٹو بلڈ کریں، لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز عنقریب افغانستان اور کچھ ایسے علاقوں میں آپریشن کرنے جا رہی ہیں جس کے بعد بلوچ لبریشن آرمی سمیت تحریک طالبان پاکستان کے ان ٹھکانوں کو تباہ کر دیا جائے گا جہاں پر یہ ٹریننگ کیمپس ان کے موجود ہیں، جبکہ جدید اسلحہ بھی ان کی پہنچ سے دور رکھنے کی کوشش میں افغان طالبان کا سہارا لیا جائے گا. کیسے یہ ممکن ہوگا اور اس میں کیا کیا اسٹیپس لیے جائیں گے؟ آنے والے کچھ ہی دنوں میں عنقریب پاکستانیوں کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی.